गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, हमारे चैनल में ईटीएफ बिजनेस स्कूल चैनल है। इसके अंदर जो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ईटीएफ के बारे में दी जाती है कि ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ में क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, ईटीएफ को बाय करने के लिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी लर्निंग्स आपको इस चैनल में मिलेगी। यहाँ पर इवन आपको ये भी मिलेगा कि आपको अपना जो फंड है, जो कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको आप कंपाउंडिंग कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसको आपको देखकर ये समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ 100% रिस्क फ्री हो सकता है। 100% रिस्क फ्री हो सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर यदि आप किसी भी ईटीएफ को छोड़ के किसी भी अदर सेक्शन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वो कभी भी 100% रिस्क फ्री नहीं हो सकता। सिर्फ ईटीएफ के अलावा कोई भी चीज़ 100% रिस्क फ्री नहीं हो सकती। ईटीएफ इसलिए हो सकता है रिस्क फ्री क्योंकि ईटीएफ एक बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। और वो जो गुच्छा होता है, जो बंच होता है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और वो अच्छी अच्छी कंपनियों के एक एक पैरामीटर को एक पैरामीटर को या एक स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के बाद ही उस ईटीएफ में शामिल किए जाते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको उस ईटीएफ से निकाल दिया जाता है और उसके बदले फिर किसी और अच्छे परफॉर्मर को लाया जाता है। तो ये एक कंसेप्ट होता है ईटीएफ में। इसीलिए ईटीएफ को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल माना जाता है। और हमारी जो कंप्लीट वीडियोस है ईटीएफ के ऊपर है। इवन हमारे अभी चैनल में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो ईटीएफ की तरफ है। क्योंकि ईटीएफ में वो लोग, चाहे वो कम रिटर्न ले रहे हों, लेकिन 100% उनको रिटर्न, 100% रिस्क फ्री उनको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर साइकोलॉजी ये होती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसको छोड़ना होता है। ठीक है, जितने आप एक्टिव ट्रेडर बनेंगे ना, आप कभी भी स्टॉक मार्केट से उस पोटेंशियल के साथ आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको अपने पैसे को होल्ड करवाना पड़ेगा। यदि आप होल्ड नहीं करवा पाएंगे तब तक पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ईटीएफ के अंदर नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि ईटीएफ डबल हो गया, 60% हो गया, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 5%, 10% ही ले पाया है। तो इस चीज़ का जो पछतावा है ना, आपको हमेशा होता रहेगा जब तक कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक तो ये हो गया, आपकी एक पोर्टफोलियो की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा है कि अगर आप एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। यदि आपके पास 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का फंड है, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमारा एक व्यू है। हो सकता है कि आप 2 लाख से स्टार्ट करें, 3 लाख से करें, 4 लाख से करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख से 10 लाख का फंड है तो आप अच्छी स्विंग करके आप वहाँ से प्रॉफिट निकाल के और एक दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए उस पोर्टफोलियो को आप डेवलप कर सकते हो। उसके अंदर आप ये समझ लो कि जो भी आप ईटीएफ ले रहे हो वो नॉट फॉर सेल होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो एवर एवर लाइफ टाइम के लिए आप उसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, वो आप
कि एक प्रॉपर्टी की तरह है कि आप एक प्रॉपर्टी जिस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, ठीक है? अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करके। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जैसे कई सब्सक्राइबर हैं, उनका ये कहना है, यंग सब्सक्राइबर है, कि क्या हम ईटीएफ से अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं? देखो, पॉकेट मनी आप बिल्कुल निकाल सकते हो। पॉकेट मनी आप सिर्फ उसी से निकाल सकते हो जिसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसी से आपकी पॉकेट मनी निकल सकती है, नहीं तो आपकी पॉकेट मनी निकलना मुश्किल हो जाएगा। और उसमें पॉकेट मनी आपको मंथली बेसिस पे चाहिए होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा, जिस ईटीएफ में सबसे ज़्यादा स्विंग होता है, उसमें ही आप, उसके थ्रू ही आप पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप अंदाज़ा लगाइए, आप गैस कीजिए कि कौन-सा ऐसा ईटीएफ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, स्विंग होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बैंक 20। बैंक 20 एक ऐसा ईटीएफ है जिसके अंदर स्विंग सबसे ज़्यादा होती है, तो बैंक 20 से आप अपनी पॉकेट मनी कमा सकते हैं। अब ये कैसे कमाएँगे आप? देखो, हम भी बैंक 20 से जो छोटा-मोटा हमारा जो पॉकेट मनी है वो हम निकालते हैं। देखो, पॉकेट मनी हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकती है। अब एक करोड़पति है, उसके लिए पॉकेट मनी अलग होगी। एक जो लखपति होगा उसके लिए अलग होगी, एक मिडिल क्लास के लिए अलग होगी। ये अलग-अलग व्यू है देखो पॉकेट मनी का। यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए जो पॉकेट मनी है वो समझ लो कि 4 से 5,000 रुपए मेरा पॉकेट मनी बहुत है मंथली बेसिस पे, ठीक है? कि इस पॉकेट मनी से मैं अपने जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ मैं छोटी-मोटी पार्टी कर सकता हूँ, उनको मैं खिला सकता हूँ, उनके साथ मैं एन्जॉय कर सकता हूँ। मैं जो छोटे-मोटी खर्चे हैं, उनको मैं बेयर कर सकता हूँ। तो ये जो पॉकेट मनी है, इसको मैं खर्चा भी करूँगा, ठीक है? पॉकेट मनी का मतलब क्या है कि जो पैसा आपने कमाया है, उसको खर्चना भी पड़ेगा, उसको रीइन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? ये आपको खर्चा करना ही करना है, यानी मैं अपनी पॉकेट मनी को खर्चा करता ही करता हूँ, ठीक है? चाहे फ्रेंड्स को पार्टी देनी हो या मतलब कुछ भी करना हो, बच्चों के लिए कुछ भी, जैसे आइसक्रीम लेके आ गए बच्चों के लिए, तो ये पॉकेट मनी से ही आएगा, आइसक्रीम आएगी या कोई भी ऐसी चीज़ें, चॉकलेट हो गई या छोटी-छोटी, देखो छोटी च अगर आप अपने फैमिली है अगर आपकी, तो फैमिली के अंदर आपको छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, वो छोटे-छोटे खर्चे से भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि खुशियों के लिए हम बहुत बड़ा खर्चा करें और खुशियाँ आ जाएँ। छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटे-छोटे एक्सपेंसेस से भी आ सकती हैं, जो हमारे पॉकेट मनी से हम उसको खर्च कर सकते हैं। जैसे बच्चे के लिए चॉकलेट लानी है, उसके लिए टॉयज़ लाना है, ठीक है? उसके लिए आइसक्रीम लानी है बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें एक हैप्पीनेस देती है। तो उसको हमें कमाने के लिए हम बैंक 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक 20 ईटीएफ को हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, जैसे सपोज़ मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर जाता हूँ अभी, ये मेरी होल्डिंग है। अब हमने अपना पॉकेट मनी निकालना है बैंक 20 से, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पॉकेट मनी निकालना है। तो यहाँ पर आप सीपीएससी, पीएसयू बैंक सिल्वर 20 को मत देखिए, आप सिर्फ़ मेरा बैंक 20 को देखिए, ठीक है? इससे मुझे पॉकेट मनी निकालनी है। ठीक है? मेरी पॉकेट मनी 4 से 5,000 रुपए है, ज़्यादा नहीं है, महीने की। मैं बस इतना ही समझता हूँ कि मेरी पॉकेट मनी मिनिमम 4,000 रुपए है, अगर 4,000 आ गया, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे 4,000 में बच्चों के लिए चॉकलेट आ सकती है, बच्चों के लिए आइसक्रीम आ सकती है, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे सकता हूँ, उनको जूस पिला सकता हूँ, उनको छोटे-मोटे मतलब जो स्नैक्स पार्टी है, वो दे सकता हूँ। और
कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं गिफ्ट भी दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी पॉकेट मनी से कर सकता हूँ, ठीक है? जिस पॉकेट मनी का मैं किसी को कोई हिसाब किताब भी ना मैं अपने पास रखूँगा और ना ही मैं किसी को इसका हिसाब किताब दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम अर्न कैसे करेंगे, ये देखिए। अगर मैं बैंक 20 के चार्ट में चलूँ, तो चार्ट में चलते हैं, बैंक 20 के, ये गए हम चार्ट में, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बैंक 20 में बहुत ही खतरा दिख रहा है आपको, डेंजर दिख रहा है, यानी 70%, 75 75% से ये 71% के आसपास आ गया है नीचे, ठीक है? आरएसआई को आप देख लो, इसके अंदर आरएसआई जब 50% से 40% नीचे की तरफ होता है, तो हमारी बाइंग बनती है। अभी यहाँ पर बाइंग क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई बाइंग नहीं बन रही है, लेकिन हमें अपनी पॉकेट मनी चाहिए, इसलिए हमें एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। और अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, देखो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में भी होगा तो भी हम अपनी पॉकेट मनी निकाल लें, ठीक है? इतना हमें भरोसा है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसके थ्रू हम निकाल लेंगे, और पहले भी हमने बहुत बार निकाला है बैंक 20 का इस्तेमाल करके। तो पॉकेट मनी तो हम निकाल ही लेते हैं इसमें, चाहे 3,000 हो, 2,500 हो, 4,000 हो, 5,000 हो। तो हमारे लिए 3,000, 4,000, 5,000 बहुत है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया था, जो जिस टाइप के एक्सपेंसेस हम पॉकेट मनी से करते हैं वो हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ पर अभी हमने 20 क्वांटिटीज ले रखी हैं, देखिए ये दिखाता हूँ मैं। अभी हमने 20 क्वांटिटीज यहाँ पर ले रखी हैं, और हम यहाँ पर एक जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। अभी ये सेल का लग गया है, बाय का यहाँ से लगेगा, जीटीटी ऑर्डर। सबसे पहले हम इसके चार्ट को देखते हैं। चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 537 के आसपास ये है, तो 537 से हम इसको क्या करते हैं, 530 पे हम लगा लेते हैं, यानी 7 रुपए नीचे हम इसका डबल लगा लेते हैं। क्वांटिटी हम लगाते हैं 40, 530, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमने 40 क्वांटिटी कितने पे लगाई, 530 पे लगाई है, तो इसका हम जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है? तो चार्ट के अकॉर्डिंग 530 पे जैसी आ जाएगा वैसी बाय हो जाएगा। तो लेट्स सी देखते हैं, 530 के बाद है 525 पे हम लगाते हैं, 5 रुपए नीचे, 525 पे हमने लगाया है, 20, 40, 60 लगाते हैं। ये हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, आपके सामने लगाया जीटीटी ऑर्डर बैंक 20 में। तो जब ये नीचे का ट्रेंड बनेगा तो हम इसको बाय कर लेंगे, ठीक है? और अगर ये ऊपर की तरफ चला गया, मान लीजिए 550 पे चला गया, सपोज ये 550 पे चला जाता है, तो 550 का मतलब है कि 537 पे हमने लिए 13, ठीक है? 13 क्वांटिटी ऊपर चला गया, तो 13 दूनी 26, देखो अगर ये 13 रुपये हमें देता है और 20 की क्वांटिटी हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि 260 रुपये हमारे बनते हैं इसके अंदर, लेकिन हम उसको फिर होल्ड करके रखेंगे, जब तक कि हमें 500 रुपये नहीं मिलेंगे तब तक हम, ऊपर की तरफ 500 रुपये नहीं मिलेंगे तब तक हम निकलेंगे इसमें से, ठीक है? तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है बैंक 20 में, और इससे हमें अपना पॉकेट मनी निकालना है, ठीक है? इससे हम निकाल के रहेंगे पॉकेट मनी, टेंशन नहीं, कोई लेने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक 20 हमें देगा। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। देखो आज इसकी वैल्यू कितनी है, 537 है,
ठीक है फ्रेंड्स, कितनी है? 537 इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम चलते हैं, सॉरी, ये हमारा चैनल है, इसके अंदर हम चलते हैं वीडियोस में। अब देखो, अगर मैं नीचे नीचे जाऊं, ये हमारे 32 हमने ईटीएफ के बारे में रिसर्च की थी। देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं, ये वीडियो है, बहुत छोटी वीडियो थी। इस वीडियो में, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा बैंक बीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पूरा वीडियो के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, देखो 453 की वैल्यू है आज। हमने कब डाला था ये वीडियो? फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने डाला था, एक मिनट, 9 मंथ्स बैक, यानी 9 महीने पहले हमने 8 सितंबर 2023 को हमने डाला था ये। 8 सितंबर 2023 को हमने डाला था। उस टाइम इसकी वैल्यू थी 453 रुपए की। ठीक है, 453 रुपए की वैल्यू थी। आज कितनी वैल्यू है इसकी? 537 की वैल्यू है। इसका मतलब है कि जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा बैंक बीज के अंदर, तो आज लगा लो कि लगभग 100 रुपीज का लगभग रिटर्न है। 100 रुपए का, ये कम नहीं होता किसी भी इंडेक्स के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ये 100 रुपये बहुत बड़ा रिटर्न होता है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और ये रिटर्न तब है कि जब आपने लेके और छोड़ दिया इसको, इसमें विदाउट कंपाउंडिंग है। 100 रुपये, अगर आप इसको कंपाउंडिंग करते जाओगे तो ये 200 रुपये हो जाएगा, डबल हो जाता है ये। इसीलिए कभी भी जब एसआईपी आप करते हो, तो एसआईपी जब होती है हमारे किसी भी ईटीएफ के अंदर, तो वो जो हमारा 100% का रिटर्न होता है ना, उसको कंपाउंडिंग करके वो 150 या 200 का हो जाता है। 200% का रिटर्न हो जाता है। क्यों? एसआईपी उसको लेवरेज करता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो है ये आप देखिए। उस समय हमने बताया था कि बैंक बीज एक सोने का अंडा देने वाली थी, और वास्तव में ये आज ये प्रूफ हो गया है कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये 537 रुपये पे चला गया भाई, 453 से। तो आप ये समझ लीजिए ये और ऊपर जाएगा, ये कम से कम 600 रुपये के आसपास जाएगा ये। ठीक है, हमें हमेशा यही लगा है कि मार्केट बहुत टॉप पे है, मार्केट टॉप पे है। तो ये टॉप को क्या है, ये इसको सपोर्ट बना बना के ऊपर जा रहा है। देखो, इसने पहले जब टॉप में था तो हमें लगा कि ये टॉप में 498 टॉप में है, 500 टॉप में है, 500 टॉप में है। फिर इसने 543 तक ये चला गया। तो ये लाइफ टाइम टॉप में ही रहेगा। और अगर करेक्शंस भी होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, यानी 37 रुपये तक का करेक्शन ही करेगा। यानी 500 तक ये आ सकता है, 500 तक आएगा, उसके बाद ये सीधे 600 को पार कर देगा। तो देखो, इसने भविष्य में 1000 रुपीज तक इसने जाना है बैंक बीस। ठीक है, 1000 तक इसने जाना है भविष्य में। ठीक है, कुछ ईटीएफ ऐसे हैं कि जो जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। देखो, तो दिखाता हूँ मैं। इंफ्रा बीज है, इंफ्रा बीज है, 945 रुपये का ईटीएफ है। जूनियर बीज है जो 761 रुपये का है। ठीक है, जूनियर बीज
और इंफ्रा 20। ये जो दो ईटीएफ है ये बहुत ही कॉस्टली ईटीएफ है, इनमें वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है। लेकिन हम अभी बैंक 20 अभी हमारे राडार पे है। ठीक है, बैंक देखो कोई भी ईटीएफ है ना, आप उस ईटीएफ के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन क्या है आपको उसको समझना पड़ेगा पहले कि ये कहाँ पर सपोर्ट बनाता है, कहाँ रेजिस्टेंस बनाता है, कहाँ पर हमें इसे बाय करना है, आरएसआई कितना है, ये सारी चीज़ें तभी जाके हम। तो अभी हम सिर्फ पॉकेट मनी इससे निकालेंगे बैंक 20 से, और इससे निकाल के फिर हम दिखाएंगे आपको कि ये हमने पॉकेट मनी बनाया है इससे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक महीना लगता है हमें पॉकेट मनी। तो इस महीने जुलाई के महीने पॉकेट मनी निकालेंगे अगस्त के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे अदर होल्डिंग के साथ साथ। देखो यहाँ पर क्या है, सिल्वर बीज से जो इनकम होगी, पीएसयू बैंक बीज से इनकम होगी, सीपीएससी से जो इनकम होगी, उस इनकम को तो हम री इन्वेस्ट कर देंगे। किसके अंदर कर देंगे? जो हमारा एम स्टॉक है इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बैंक बीज का जो प्रॉफिट होगा यहाँ से, ये बैंक बीज का जो प्रॉफिट होगा इसको हम अपने पॉकेट मनी के लिए हम इसको खर्चा करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो हमने डेडिकेट किया है अपनी पॉकेट मनी कमाने के लिए। देखो इसमें नुकसान नहीं होता है, इसमें नुकसान नहीं होता। ठीक है, ईटीएफ के अंदर नुकसान नहीं है। मैंने आपको बैंक 20 का भी दिखाया था कि 9 महीने पहले 453 रुपये पे चल रहा था, वो भी बहुत पीक पे चल रहा था। उसके बाद 9 महीने के बाद ये 542 रुपये पे आ गया, लगभग 100 रुपये, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपये के आसपास ये आ चुका है सिर्फ 9 महीने के अंदर। तो कितना बड़ा चमत्कार है ये। तो जो भी ईटीएफ है, जो भी आप ईटीएफ लें, उसको एनालिसिस करें, उसके चार्ट को पहले देखें। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है, तभी जाके आप इसके अंदर सफल हो सकते हैं ईटीएफ के अंदर। और ईटीएफ को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको लेवरेज देगा, कंपाउंडिंग देगा, ये सब चीज़ें करेगा। देखो एक ईटीएफ, एक डीमैट अकाउंट है जिसके अंदर हम बाय सेल करते रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने सपोज 8 लाख तक का हमने एक फंड रखा हुआ है, हमारा धीरे धीरे करके वो फंड बन गया है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा डीमेट अकाउंट है वो हमारा लाइफ टाइम अकाउंट है, वो सीधे चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हम इसलिए शेयर करते हैं आपसे ताकि आप भटको मत, ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग की तरफ मत जाओ, आप आलतू फालतू की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ मत जाओ। क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो शॉर्टकट है सारी, और वो आपको एक दिन ऐसा झटका मारेंगी कि ये समझ लो कि जो आपने कमाया होगा ना वो सारा का सारा एक दिन में, क्या एक सेकंड के अंदर सब साफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जहाँ पर इनकम धीरे धीरे करके जनरेट होती है ना, जो पैसा धीरे धीरे करके आता है ना, तो वो पैसा धीरे धीरे करके जाएगा आपका। अगर जाएगा तो धीरे धीरे करके ही जाएगा, इतने में आप समझ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मुझे नुकसान हो रहा है। तो आप क्या है कि वहां पर आप अपने नुकसान को रोक सकते हो। लेकिन जो शॉर्टकट होते हैं, जितनी तेजी से आपके पास आ गया उतनी तेजी से आप गायब हो जाएगा, और जो आपकी जेब में होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए, और ईटीएफ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एनालिसिस कीजिए, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सारी ईटीएफ के ऊपर है, आप चेक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने डेडिकेट किया है कि पॉकेट मनी को निकालने के लिए, तो हम अपना पॉकेट मनी निकालेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना पॉकेट मनी, कुछ ना कुछ पॉकेट मनी ईटीएफ से निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि बैंक 20 से निकालेंगे, हमारी वीडियोस देखिए। आप सीपीएससी से भी निकाल सकते हैं, आप पीएसयू बैंक 20 से भी निकाल सकते हैं, आप सिल्वर 20 से निकाल सकते हैं, आप गोल्ड 20 से निकाल सकते हैं, आप पॉकेट मनी किसी भी ईटीएफ से निकाल सकते हैं। जो हमने एक वीडियो बनाया था 10 ईटीएफ, टॉप के जो 10 ईटीएफ हैं उनसे आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका फंडामेंटल आपको चेक करना पड़ेगा, उसका टेक्निकल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आपको बाय करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी छोटी छोटी खुशियाँ
बांटने के लिए आप स्टॉक मार्केट से, ईटीएफ से आप अपनी पॉकेट मनी निकालेंगे, और जो आपके मित्र हैं, आप आपके बच्चे हैं, या आपके परिवार में जो बच्चे हैं, उनको छोटी-छोटी खुशियाँ आप बाँटेंगे। जैसे किसी के लिए बलून ले सकते हैं बच्चों के लिए बॉल ले सकते हैं, टॉयज़ ले सकते हैं बच्चों के लिए इस पॉकेट मनी से। आप अपने लिए आइसक्रीम खा सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, बच्चों के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ है, वो है छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं वो बाँटने का है। तो आप अपनी पॉकेट मनी कमाइए और खुशियाँ बाँटिए। थैंक यू, थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।